तेजस्वी जी बोलते थे पलटू चाचा, और जब से पलटू चाचा के साथ तेजस्वी जी हुए हैं ना, तब से दोनों लोगों का नीति सिद्धांत कुछ नहीं। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जी सम्मिलित हो जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ में, पूरे चर्चाएं चलने लगती है कि ये हो सकता है कि चिराग पासवान जो कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी में जाएंगे, अब कहीं राजद का हाथ थाम ले, क्या कहना चाहिए? जब से उन्होंने अपनी बात आशीर्वाद यात्रा के दौरान रखना शुरू किया है, तो बिहार में एक सर्व समाज के लोग, विशेषकर युवा, जाति पाति बंधन तोड़ करके चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। रामविलास पासवान जी, उनके बदौलत वो हैं कुछ, उनके खून को बोल रहे हैं मेरा खून नहीं, तो गाली चिराग पासवान के साथ साथ रामविलास पासवान को भी है। जो चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, 2025 में वो देखने को मिलेगा क्या? 2025 में वो सीएम बन पाएंगे? नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। अभी हमारे साथ लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी है। मोतिहारी जिले में जहरीले शराब से काफ़ी लोगों की मौत हुई है। उसी में पूरा बिहार घूमने के बाद, मोतिहारी घूमने के बाद, जैसे बिहार में भी पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ दिन पहले छपरा में भी हुआ था, गोपालगंज में भी, बेतिया में भी हुआ है, अब वहीं मोतिहारी में हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? ये तो श्रृंखला बन गई है, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जहरीली शराब से लोग मर नहीं रहे हैं। लेकिन यही है कि जब बहुत बड़ा मौत होता है तो लोग जागते हैं। 2 4 5 मौतें हमेशा होती हैं, प्रशासन उसको शो नहीं करता। आप बोल रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी मोतिहारी जिला में 50-60 से ज़्यादा लोग शराब पीने से मरे हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, और कितने लोग अभी मरेंगे इस पर मतलब अब सोच नहीं सकते आप। इसका कारण क्या है कि प्रशासन के लोग, एक तो जब बिना पोस्टमार्टम के लाश दाह संस्कार करा रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी देखिए छुपाने के लिए। दूसरा, ये लोग अभी इलाज डर से, जो शराब पिया हुआ बीमार है वो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को बाध्य है, वो नहीं आ रहा है डर से पुलिस के। इस पर भी सोचने की बात है। तो अभी मौत का और ज़्यादा बढ़ेगा। अब थोड़ा लोजपा पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं पशुपति पारस जी, एक सभा को संबोधित करते वक्त बोलते हैं कि चिराग पासवान का बात मत कीजिए, उसके खून में मेरे खून में बहुत फर्क है। जैसे रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई, उसके बाद से मतलब विवाद हुआ, पार्टी भी अलग हो गई। क्या कहना चाहेंगे? उनका मानसिक संतुलन खो गया है। रामविलास पासवान को भगवान का दर्जा देते हैं, और उनके खून को बोलेंगे मेरा खून नहीं है, तो ये गाली अपने आप अपने भगवान को दे रहे हैं। और इसीलिए बिहार की जनता जब जाती है तो उनको जूता चप्पल काली, किसी कारण यही है बोलने से। उनका अपना ऑन खून है, और जिसके बदौलत पशुपति पारस की पहचान है, उसके खून को नकारने की उनकी हैसियत क्या है? ऐसा मतलब यही कहेंगे कि दिमागी रूप से 70-75 साल के हो गए हैं, तो दिमागी रूप से भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए मैं इस बातों को तवज्जो नहीं दे। वो जिसके बदौलत है उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी, उनके बदौलत वो हैं कुछ, उनके खून को बोल रहे हैं मेरा खून नहीं, तो गाली चिराग पासवान के साथ साथ रामविलास पासवान को भी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे मानसिक रूप से जो कुल एक होता है ना, कुल घाती, ये कुल को घात करके मंत्री पद के लिए कुल के साथ क्या किए हैं, इसको कोई छुपा है? आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जी सम्मिलित हो जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ में, पूरे चर्चाएं चलने लगती है कि ये हो सकता है कि चिराग पासवान जो कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी में जाएंगे, अब कहीं राजद का हाथ थाम ले। क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ हमको बताइए कि इफ्तार पार्टी हमको लगता है पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हो, तो एक पुराना रिश्ता रहा है हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी का भी, चिराग पासवान जी का भी, और होना भी चाहिए सबका, दल कोई हो, लेकिन एक जो पुराना संबंध है, तो शादी विवाह इफ्तार होली ये सब पर्व में आना जाना पर राजनीतिक इसको रूप नहीं सोचने की आवश्यकता है। राजनीति दूसरा चीज़ है, राजनीति से अलग हटके ये दूसरा विषय था, इसलिए हम लोग गए थे। अंतिम सवाल रहेगा, कुढ़नी उपचुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान जी आए सभा में, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि चिराग पासवान के बदौलत बीजेपी कुढ़नी उपचुनाव जीतने में सफल रही। क्या वो जो चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, 2025 में वो देखने को मिलेगा क्या? 2025 में वो सीएम बन पाएंगे? देखिए, सीएम बनाने का काम जनता करती है।
बिहार की जनता ने जिसको चाहेगी उसको सीएम बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको डीएम बनाएगी, चाहे जो बनाएगी। तो मेरे समय से जिस हिसाब से चिराग पासवान जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, मान लीजिए हम लोग तो अलग चले थे ना, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए, हम लोग समर्थन मांगे और ये स्वाभाविक, मैं सहमत हूँ कि कुढ़नी और गोपालगंज तो जीतने में मेरा बहुत बड़ा योगदान, और मोकामा का हार का अंतर भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान है चिराग पासवान जी का। तो चिराग पासवान जी, चूँकि चिराग पासवान जी बात करते हैं नीचे के लोगों का, न जाति की बात करते हैं, न पाति की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं। वो जो भी हो, किसी जाति मजहब का हो, अगर नीचे है तो कैसे उसको ऊपर आए, अशिक्षित है तो कैसे उसको शिक्षित किया जाए, कैसे उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, कैसे उसको शिक्षा मिले, पलायन रुके, ये सब बात, कैसे उद्योग हमारे यहाँ लगे, पढ़ाई कैसे बढ़िया हमारे यहाँ बाहर पढ़ने को बात देना हो, तो इसकी जो बात करेगा तो स्वाभाविक रूप से जब से उन्होंने अपनी बात आशीर्वाद यात्रा के दौरान रखना शुरू किया है, तो बिहार में एक सर्व समाज के लोग, विशेषकर युवा, जाति पाति बंधन तोड़ करके चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। एक सवाल और रहेगा, अभी नई शिक्षा नियमावली आई है, उसमें दिया गया है कि जो भी शिक्षक है बीपीएससी का एग्जाम दे के ही शिक्षक बन पाएंगे। जो काफ़ी 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे उन पर भी संकट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार की नीयत नहीं ठीक है। ये जो तेजस्वी जी बोलते थे पलटू चाचा, और जब से पलटू चाचा के साथ तेजस्वी जी हुए हैं ना, तब से दोनों लोगों का नीति सिद्धांत कुछ नहीं है। ये इनका कुछ नहीं है, सिवाय छात्रों को दमन करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राजू तिवारी जी थे, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।